हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 11th एंड ऑफ कोर्स क्लास 9th एंड दोज हु आर इन 10th एंड दोज हु आर इन 12th। द बेसिक क्राइटेरिया जो है वो सब पे लागू यही होता है, कुछ खास अंतर नहीं होगा। जो क्राइटेरिया उसके अनुसार ही आपको पास आगे किया जाएगा, वरना नहीं। अब देखो क्राइटेरिया क्या कहता है, आपका बहुत सिंपल क्राइटेरिया है कि भाई इट इज़ मैंडेटरी टू पास ऑल 5 सब्जेक्ट। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है मान लीजिए, और 6 में से आपके मेन 5 होंगे, जैसे एक सब्जेक्ट आपका एडिशनल होता है ना, एडिशनल में अगर आप फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन सब्जेक्ट में फेल नहीं होना, आपको सब में पास करना है। दूसरी बात, इट इज़ मैंडेटरी टू स्कोर अ मिनिमम 25% मार्क्स। आपको कम से कम 25% जो मार्क्स है वो आगे चल के एनुअल एग्जाम में लाना पड़ेगा। मतलब कितने में से कितना कह रहा है ये कह रहा है अगर 80 नंबर का पेपर है तो आपको 20 नंबर लाना पड़ेगा, 70 नंबर का पेपर है तो आपको 18 लाना पड़ेगा, और अगर आपका 60 का पेपर है तो 15 नंबर का आपको लाने पड़ेंगे। साथ ही अगर 50 का पेपर कोई मान लो म्यूजिक का है किसी और चीज़ का, तो आपको 13 नंबर कम से कम चाहिए होगा। ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया कहता है अ कंबाइंड, मतलब आपको मिला करके 33 नंबर आपको थ्योरी में लाने ही लाने हैं, वो भी मिड टर्म को जो अभी हुआ है, आपका मिड टर्म हो रहा है, और साथ ही जो आपका एनुअल एग्जाम है इसमें भी इन दोनों को मिला करके आपके 33% आने चाहिए, वो भी थ्योरी में। जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स वो अलग से पास करना पड़ेगा, और थ्योरी में 33% आने चाहिए, दोनों मिला करके आगे चल के। साथ ही देखो अ स्टूडेंट मस्ट स्कोर, आपको बच्चे को कम से कम, भाई मस्ट का मतलब है जरूर ही आपको 80 में से 27 लाना है, अगर आप पूरी तरीके से श्योरिटी चाहते हो कि मैं पास हो जाऊं। और उसके अलावा आप 70 में से 23 लाओ। 60 आपका नंबर पेपर है 60 का, तो आपको 20 लाना पड़ेगा। ये है आपका मिड टर्म और थ्योरी मिला करके। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे मिड टर्म में ना, पता क्या होता है, अगर आप मिड टर्म में फेल हो, ठीक है, मान लो मिड टर्म में फेल हो, तो भाई कुछ स्कूल सीधा फेल कर देंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल में बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब ये बता रहा है 5th आपका क्राइटेरिया है ओवरऑल 33% इज कंपलसरी। आपको 33% लाना पड़ेगा 100 में से, कंपलसरी है पास होने के लिए। आ स्टूडेंट मस्ट पास इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, दोनों में अलग अलग में, जैसे मैंने कहा कि थ्योरी में पास होना अलग है और थ्योरी प्रैक्टिकल में पास होना अलग है आपका। ठीक है, प्रैक्टिकल आपका है ये एल है, तो ए एल, तो प्रैक्टिकल में पास होना आपका अलग है। अब इसके साथ ही आप देखो ग्रेस मार्क क्या आपको मिल सकता है। आपको देखो ग्रेस मार्क का बहुत सिंपल मतलब है कि आपके अगर कम नंबर है, 2-4 नंबर या 3 नंबर टीचर बढ़ा दे, आपको पास कर दे, वो होता है ग्रेस मार्किंग। तो क्या ये ग्रेस मार्किंग मिड टर्म में भी चलती है या केवल फाइनल में चलेगी? देखो मेरे हिसाब से मिड टर्म में ग्रेस मार्किंग बहुत रेयरली यूज़ करते हैं। ये एनुअल एग्जाम में ही आपका यूज़ होता है। किसमें होता है? एनुअल में ही होता है, नॉर्मली नहीं करेंगे वो। तो मैक्सिमम देखो कितने नंबर ग्रेस मिल सकते हैं आपको टोटल। अगर 5 सब्जेक्ट आपके हैं तो 5 में ग्रेस मार्क मिलेगा, शायद 5 में नहीं मिलेगा, 1-2 में ही देते हैं, तो आपको 10 नंबर तक ग्रेस दे सकते हैं। 2 सब्जेक्ट मान लो है, और एक आपका कंबाइन आपको 33 तक पहुंचाने के लिए ऐसा करते हैं। मान लो आपके हैं 100 नंबर है, मान लो टोटल 28 नंबर आपके आ रखे हैं, तो आपको मान लो 5 नंबर दे दिया उसने एक सब्जेक्ट में, ताकि आप 33 पहुँच जाओ। ये हो सकता है। अ मैक्सिमम 5 मार्क्स ग्रेस इज अलाउड इन द 1 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में केवल मैक्सिमम, ये कह रहा है मैक्सिमम आपको 5 नंबर ही टीचर दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। उसकी कैलिबर में ही नहीं है भाई, उसके पास ये हक ही नहीं है। अब अगला बोलता है कि इन ऑर्डर टू गेट अ ग्रेस मार्क, आपको कम से कम 80 में से 20 नंबर लाना चाहिए। आपको 70 में से 18 नंबर ग्रेस मार्किंग के लिए चाहिए, ताकि 23 तक पहुंच पाओ, जो क्राइटेरिया उसने ऊपर बताया था। और साथ ही अगर आप चाहते हो 60 में से आपके 15 आए ग्रेस मार्क अगर आपको लेना है, और 50 में से 13 आपको आने चाहिए एनुअल एग्जाम में, तभी ग्रेस मार्किंग मिलेगी, वरना नहीं। अब कंपार्टमेंट का क्या सीन है, क्या है क्या नहीं है, देखो इसको भी देख लो, बहुत सिंपल है। मिड टर्म में कोई आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, मिड टर्म में अगर आप हो तो मिड टर्म में कोई कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं होता है। द कंपार्टमेंट इज अलाउड इन अ मैक्सिमम 1 सब्जेक्ट। ये फाइनल के बाद होगा, मान लो अभी कोई री एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, अभी कोई री एग्जाम नहीं होगा, तो आपको एक सब्जेक्ट में अलाउड होता है कि भैया आप पेपर दे दो और आप उसको क्लियर कर लो, सिर्फ एक सब्जेक्ट में, भी फाइनल में आपको, जब अगर आप फेल वहाँ भी हो गए तो। अ स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 33%, आपको कम से कम 33% चाहिए पास होने के लिए। जो 80 है उसका आपको 27 लाना होगा, आपको 70 का 23, 60 का 20 और 17 आपको आउट ऑफ 50 लाना ही पड़ेगा। ये री एग्ज़ाम का आपका जो तरीका कम से कम इतना लाना पड़ेगा आपको, तभी पास आगे होगे। अब अगर मान लो कोई बच्चा है, कोई भी बच्चा है, मान लो कि भैया री एग्ज़ाम में आपका यहाँ पर स्टूडेंट फेल हो जाता है, तो फेल होने के बाद क्या करे, कोई आपका उसमें चांस है? आंसर है नहीं। अगर आप एनुअल एग्ज़ाम जो आपका है, एनुअल में भी अगर आप फेल हो गए वहाँ पे भी, तो भाई साहब फिर कोई चांस आपको नहीं मिलेगा। अब मेरा सजेशन ले लो, अगर आप अभी
पेपर के बीच में हो, पेपर अभी चल रहे हैं भाई साहब, तो आप कोशिश करो कि अगर 70 नंबर का आपका पेपर है, 70 नंबर का, तो कोशिश करो 30 ले आओ, ताकि आप 70 में से अगर 30 ले आओ भाई तो आप सेफ हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई आसपास ही नहीं तुम्हारे, ठीक है। अगर आप 80 में हो तो मैं कहूँगा 35 तक ले आओ 80 में से, ठीक है। अभी चांस है, बहुत सारे एग्जाम बाकी है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हिंदी के होंगे या आपके इंग्लिश के होंगे या 11th-12th के अभी पेपर चल रहे हैं, सारे कंप्लीट नहीं हुए। तो अगर आप वहाँ पर हो तो मेरा सजेशन यही है कि भाई जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो, उनके पैटर्न को समझो और फिर एग्जाम देने जाओ। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का जो भी पैटर्न है उसको समझ लिया, क्वेश्चन लगभग वैसा ही आता है। साथ ही अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी तैयारी कराऊं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि आप तक सारी जो भी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस हैं वो आ जाए। और आप देखोगे हमारा जो पैटर्न है बहुत सिंपल होता है, हम बच्चों को कोशिश करवाते हैं कि भाई हर वो चीज़ दे दें जिससे वो पास कम से कम हो जाए। साथ ही गाइडेंस वीडियो चाहते हो, साथ ही और ऐसी वीडियोस चाहते हो तो कमेंट करो, बताओ किस टॉपिक पर चाहते हो, उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको कोई भी जो डाउट है, कोई भी जो डाउट आपको है वो ना रहे, तो कोई भी डाउट आपको ना रहे, ये मेरा काम आपको रहने वाला है। साथ ही चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।